Hello students, welcome back with us. Today is not a boring day. Today is a very special day because we are going to start a big session of science. In this, you will get all topics, all chapter in details of class 6, 7 and Earth. So, be ready and let's begin. So, our first chapter is food. Where does it comes from? In this, our meals always include a variety of food items. Variety means uh, variety have comes fun and healthy food. सपोज करो कि हम एक ही दिन लगातार एक जैसा ही खाना रोज खाते रहे, रोज पिज्ज़ा, सुबह पिज्ज़ा, शाम पिज्ज़ा, दोपहर पिज्ज़ा। ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमको अपने फूड में, हमको अपने भोजन में अलग अलग तरीके के खाना यूज करने चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को यूज करना चाहिए। हमें ऐसा फूड यूज करना चाहिए जिसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि एक बैलेंस डाइट की। व्हाट इज बैलेंस डाइट? आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स एंड वाटर इन राइट क्वांटिटीज। मतलब ये कि हमें अपनी जो फूड डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें शामिल होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाटर। तो ये ऐसी डाइट जिसमें सारी चीज़ें उपस्थित हों उसको हम बोलते हैं अ बैलेंस डाइट। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A variety of ingredients are needed to cook our food. हमें अपने खाना बनाने के लिए अलग अलग ingredients की ज़रूरत होती है। What do you mean by ingredients? Ingredients means the raw material required to prepare the food. मतलब हम जब खाना बनाते हैं तो हमको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें शामिल होता है हमारा पानी। इसके अलावा जैसे अगर हम दाल बना रहे हो तो हमें दाल की ज़रूरत होगी, हल्दी, मिर्च, नमक, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स मीन्स आर रॉ मटेरियल। ओके, दिस इज टू टाइप्स। सम फूड्स रिक्वायर्ड मैनी इंग्रेडिएंट्स एंड सम फूड रिक्वायर्स फ्यू इंग्रेडिएंट्स। सो सपोज यू मेक मटर पनीर। तो मटर पनीर में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे इसमें मटर, पनीर और दही और मसाले और मैनी चीज़। तो ऐसी चीज़, ऐसी डिश जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम यूज करते हैं, उस डिश को हम बोलते हैं मैनी इंग्रेडिएंट्स डिश। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें फ्यू इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका हो जाएगा राइस। अगर हम राइस बनाएंगे तो राइस बनाने के लिए हमको किन किन की ज़रूरत पड़ेगी? ओनली राइस और बटर। बस राइस हमारे तैयार हो जाएंगे बनके। ओके ना? तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अब समझ में आ चुका होगा। तो इंग्रेडिएंट्स मतलब यही होता है। क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? तो इंग्रेडिएंट्स के लिए आप सीधा सीधा सा यही बोलोगे, इंग्रेडिएंट्स मीन्स द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फूड। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो फूड हम खाते हैं वो आता कहाँ से है, उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो ऑल द वैरायटी ऑफ फूड्स वी कंज्यूम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू मेजर सोर्सेज। इसके दो मेजर सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं, जहाँ से हमको ये मिलता है। तो ये ओबियस सोर्सेज ऑफ फूड। तो ओबियस सोर्सेज ऑफ फूड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ओबियस सोर्सेज ऑफ फूड? तो ओबियस सोर्सेज ऑफ फूड इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनमें शामिल है हमारा फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स एंड ईटीसी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स से जो हम यूज करते हैं, एनिमल से जो हमें मिलता है उसमें मीट, फिश, एग्स और मिल्क। मिल्क एक ऐसा फूड है जिसको हम एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इससे और भी बहुत सारी चीज़ों को हम बनाते हैं जिसमें हमारा कर्ड, इसके अलावा बटर, चीज़, घी एंड मैनी मोर। ओके, तो ये वो सारी दो सोर्सेस हैं, वो दो मेजर सोर्सेस हैं जिनको हम फाइंड करते हैं, जिसमें पहला हमारा प्लांट्स आता है,
दूसरा हमारा एनिमल्स आता है, यहाँ से हमको फूड मिलता है। ये मेजर सोर्सेस हैं। इसके अलावा भी एक बहुत रेयर केसेस का सोर्स है जिसको हम नॉन ओबियस सोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, वो है हमारा ये सोर्स ऐसा है जो बहुत कम लोगों के द्वारा या बहुत कम जगहों पे ही यूज किया जाता है, इसलिए मैंने बताया इसको नॉन ओबियस सोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत सीवेड, इंसेक्ट्स और रेडांट आते हैं। बच्चों, ये हर जगह नहीं खाया जाता, लेकिन कुछ स्पेशल जगहों में, कुछ स्पेशल कंट्रीज में ये खाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो यूज होता है वो मेजर सोर्स ऑफ फूड बोला जाता है, जो प्लांट्स और एनिमल से हम प्राप्त करते हैं। गॉट इट? तो इतनी सारी चीज़ों में हमने अभी तक ये जाना कि बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड के इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, और सोर्स ऑफ फूड क्या होता है। इसके अलावा बचता है हमारा कि जो भी फूड हम खाते हैं, जो प्लांट से या एनिमल से, वो उसका कौन कौन सा पार्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स का कौन सा पार्ट यूज होता है हमारे किस खाने में, उसके लिए अगर बात करें तो एज अ सोर्स ऑफ फूड प्लांट्स आर वेरी वर्सेटाइल। ऑल प्लांट्स पार्ट्स, फ्रूट, लीव्स, रूट्स, स्टेम, सीड्स आर एडिबल। मतलब प्लांट्स की सारी चीज़ें एडिबल होती हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट्स को हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम और सीड्स शामिल होते हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है कि राइस, वीट और रागी, ये वो प्लांट्स हैं जिनका हम सिर्फ सीड यूज करते हैं। राइस जो हम खाते हैं, वीट जिसकी हम चपातियाँ बनाते हैं, और रागी, ये सब चीज़ें जो जिसका हम यूज करते हैं वो सीड्स होता है। जैसे आपने एक और एग्जांपल अगर देना होगा तो आप बोल सकते हो मस्टर्ड। मस्टर्ड का भी हम सिर्फ सीड यूज करते हैं, जो ऑयल के रूप में हम खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्पंज, मेथी और मिंट। ये इसकी हम लीफ वाले पार्ट को यूज करते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप दे सकते हो, सिंपल है, डेली आप लोग सुबह करते हो और इसको पीते हो, और इसका नाम है टी। टी टी पार्ट जो है, टी प्लांट है, इसका भी हम लीफ यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ब्रिंजल, एप्पल, ऑरेंज, ये चीज़ हमें किसी प्लांट्स के फ्रूट वाले पार्ट से प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें और ऐड करो तो टोमेटो भी ला सकते हो। टोमेटो इज आल्सो अ फ्रूट ऑफ अ प्लांट। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, कैरेट एंड रेडिश। कैरेट एंड रेडिश इज अ रूट ऑफ अ प्लांट। ये ज़मीन के अंदर मिलती हैं और ये किसी भी प्लांट्स की रूट होती हैं। तो अब देखो, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग पार्ट्स को हम अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। तो इस चार्ट से आप आराम से समझ सकते हो। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपको एग्जाम में 100% मिल ही जाता है। ये क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे भी बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओनियन की। तो ओनियन इज अ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट। मॉडिफाइड स्टेम का मतलब होता है कि स्टेम्स अक्सर हम देखते हैं ज़मीन से ऊपर होता है, लेकिन ये ज़मीन के नीचे मिलता है हमको। तो ये स्टेम का ही एक रूपांतरित भाग होता है, जो भोजन के रूप में नीचे एकत्रित हो जाता है, जिसका यूज हम अपने भोजन में बाद में करते हैं। इसी का सेम एक दूसरा एग्जाम्पल है पोटैटो। ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। ये जड़ नहीं बोलते, ये तना है किसी भी प्लांट्स का, ये स्टेम है किसी भी प्लांट्स का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। ये किसी भी प्लांट्स का फ्लावर है जिसका हम यूज अपने भोजन में करते हैं। ब्रोकली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रोकली कुछ और नहीं, ब्रोकली इज नथिंग ओनली अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉलीफ्लावर। ये कॉलीफ्लावर का ही एक दूसरा रूपांतरित रूप है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम्स, एवरीथिंग इज क्लियर। और प्लांट्स, एनिमल्स का बारे में हमें आगे और पढ़ना होगा। इस सेशन में जो हमने पढ़ा था उसमें इम्पोर्टेंट था बैलेंस डाइट, इंग्रेडिएंट्स। बैलेंस डाइट में वो सारी चीज़ें जो हमको अपने भोजन में अपने हेल्दी रहने के लिए ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट और वाटर यूज होता है, बैलेंस डाइट होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। और ओबियस सोर्सेस ऑफ फूड,
जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल होते हैं, और लास्ट इज विच पार्ट्स यूज ऑफ प्लांट एज अ फूड। तो इस सारी चीज़ों को हमने आज डिस्क्राइब किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो रिवाइज कीजिए इसको घर पे। ओके, थैंक यू।